नहीं है। ठीक है। और 53 साल उनको फोत हुए नहीं हुए, तो उसका मुझे मैं इसके बाद बात नहीं कर सकता। अच्छा, वैसे आपके इल्म में है ये बात वैसे कि 53 लिखा हुआ है, इसमें क्या लॉजिक है? आप मुझे ये बताया, मुझे इसमें नहीं है। ये जो पीर साहब अल्लाह को प्यारे हुए हैं ना, इनको तो मेरा ख्याल है अभी चंद साल ही हुए हैं, कोई इतना लंबा अरसा नहीं गुजरा। हमारी आंखों के सामने जहाँ वो तशरीफ फरमा होते थे, ऐसे ही है। हम उनके पास आते रहे हैं, अच्छा। लंगर भी खाते रहे हैं, उनकी गुफ्तगू भी सुनते रहे हैं। तो बड़े मोहब्बत वाले इंसान थे, अच्छे इंसान थे। अच्छा, तो बाकी जो कुछ और तर्ज ज़िंदगी है, तर्ज अंदाज है यहाँ पे कुछ उसके सेलिब्रेशन का, उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? शरीयत क्या कहती है, कैसे सेलिब्रेशन होनी चाहिए? उसके सबसे पहले हमारी अपनी इल्म की कमी है, हमारी तरबियत की कमी है। हमें सबसे पहले किसी को पता ही नहीं है कि हमने बुज़ुर्गों के दर पे कैसे जाना है। ठीक है, राइट। हम बावुज़ू हों और बुज़ुर्गों के जो कम से कम 3 कदम दूर खड़े होकर हम फातिहा खानी करें ठीक है, और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। ठीक है। अल्लाह पाक की ही मुश्किलों को हल करने वाला है। हाँ, ये है कि अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हैं, नेक हैं, इसलिए हम उसका वसीला कहते हैं, या अल्लाह इनके सदके हमें भी ये हमारी मुश्किल हल कर दे। जहाँ तक तो जायज़ है। ठीक है, बकाया शरीयत के ख़िलाफ़ चलना, खुद अपनी तरफ से चीज़ें पैदा कर लेना, उससे अल्लाह भी नाराज़ है, ये अल्लाह के वली भी नाराज़ है। अच्छा अच्छा, बहुत सी एक्टिविटी आपने देखी होंगी। जी ऐसे ही है। शरई है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह के वली जो उनकी ज़िंदगी में काम करना जायज़ नहीं था, तो उनके जाने के बाद वो जायज़ कैसे हो गया? ठीक है। वो बेपर्दा औरत को अपने करीब नहीं आने देते थे। अच्छा हाँ जी, वो गालियाँ निकालते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये हमेशा हर कोई भी वली फौत हो जाता है, अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मकबा फ़िक्र के नज़दीक उनका एक गद्देनशीन भी मुकर्रर किया जाता है। इनके गद्देनशीन कौन है? सबसे पहले है कि इनकी औलाद नहीं थी। अच्छा, शादीशुदा भी थे? नहीं, अच्छा, मेरा इन्होंने शादी की ही नहीं, जहाँ तक मेरी इल्म में है। ठीक है। फिर इनका एक चाचाजाद था, वो काफ़ी अरसा बाद सारी ज़िंदगी इधर नहीं आया। ठीक है। वो काफ़ी अरसा के बाद इधर शेराकोट के थे, वो मलक और कसाई थे। अच्छा, उनका तलक था, उन्होंने काफ़ी खिदमत की बुज़ुर्गों की, ये जगह लेने में भी खिदमत की। ठीक है, फिर इनका आपस में तनाज़ा खड़ा हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा मेरा हुआ है इनका आपका। ठीक है। अभी तक वो चल रहा है या ख़त्म हो गया उसका मुझे इल्म नहीं है। अच्छा अच्छा, लेकिन बड़ी तो आपने रहनुमाई की। मैं बिल्कुल सब कुछ यहाँ का कंसेप्ट के ऑपोजिट आपकी परसेप्शन है। तो आप वैसे थोड़ा सा बता सकते हैं, आप यहाँ पे दुआ के लिए आए हैं, सिर्फ फैमिली के साथ आए हैं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए आए हैं दुआ करने के लिए, या कोई ज़ाती भी? कोई ज़ाती मकसद नहीं है, ज़ाती कोई मकसद नहीं, फैमिली को भी लाए? दूसरी बात ये है कि मैं खुद जो है ना वो मियाँ शेर रबानी रहमतुल्लाह का मुरीद हूँ। अच्छा अच्छा, इनके मुरीद नहीं आप? मैं इनका मुरीद नहीं हूँ। अच्छा, इनकी सिर्फ जो ज़िंदगी में इनकी कीदत है ना, वो समय खींच के लाई है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो जी, हम दर अक्सस पे जाते हैं, हाज़िरी देते हैं, तो जो रूह है ना, हमारा ईमान है, जितने मुसलमान दुनिया चले गए हैं, जब उनकी कब्र पे जाके सलाम कहा जाता है ना, वो जवाब भी मिलता है, वो पहचानता भी है ठीक है। कि ये कौन है। अच्छा, हाँ, वो नाम से साहब को पकारता, वो जवाब आता है उसका। यानी कि आपको कंसेप्ट है, हमारा नूरी ईमान बुरी है, सरकार जो साबित है। है। अच्छा अच्छा, दो राय नहीं है, कुरान और हदीस से साबित है। एक हदीस पेश कर दें। ये मतलब कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कब्रिस्तान में मुसलमान जाता है ठीक है, तो वो जाकर वहाँ जब सलाम कहता है ठीक है, तो उसकी रूह जो है कब्र वाले की 7वें आसमान पे भी हो, ठीक है, वो वापस आती है कब्र में, ठीक है, उसका आगे जवाब देती है, ठीक है, जवाब देती है उसका। फिर उसके लिए जब फातिहा खानी की जाती है ठीक है। तो ऐसे खुश होती है जैसे दुनिया में किसी को तोहफा पेश किया जाए, अच्छा अच्छा, इसी तरह वो खुश होता है। उसके लिए जब दुआ करते हैं, फातिहा खानी करते हैं, तो वो दुनिया जाने वाला इसी तरह ही वो तोहफा वसूल करता है, बल्कि उनके लिए खुश होता है। अल्लाह मगफिर ली है ना, बख्शिश की दुआ सबके लिए करें, हाँ बिल्कुल सबके लिए दुआ करें, उनके लिए फातिहा खानी करें, कुल शरीफ पढ़ें और उनके साले सवाब करें, पूरी उम्मत को करें। मैं तो, मेरा मामूल है। बिल्कुल सही। जो दुनिया से चले जाते हैं, चाहे खास हो चाहे आम हो, सब दुआओं के मोहताज होते हैं। बेशक, बिल्कुल कोई शक नहीं है, उनको दुआओं की बिल्कुल ज़रूरत होती है उनको। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल टोटली आपका। नहीं दुआएं बिल्कुल दुआएं ज़रूरत, उनको ज़रूरत क्यों होती, जैसे ज़िंदगी में ज़रूरत होती है, इस बार जाने के बाद उनको ज़रूरत हो, मुंतज़िर होते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, एक बल्कि मैं वहाँ जहाँ एक वाक़या मैं बयान कर देता हूँ। इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह एक कब्रस्तान से गुजरते हैं, ठीक है, तो देखा कि सब कब्रों में ना, मतलब कि लोग खुश हैं, वो खुशियाँ मना रहे हैं अपनी कब्रों में। एक कब्र वाले के अंदर अज़ाब हो रहा है। ठीक है, तो हज़रत इमाम सयूती रहमतुल्लाह बहुत बड़े अल्लाह के बुजुर्ग हुए हैं, वली हुए हैं,
उस रूह वाले को पूछा, रूह को मुखातब करके पूछा ठीक है। कि सारे कब्रों में अजाब है, तेरी कब्रों में अजाब क्यों हो रहा है? थोड़ा सा इधर होना, इधर इस तरफ। अच्छा, फिर तेरी कब्र में अज़ाब क्यों? क्यों हो रहा है? सब कब्रों में अजाब नहीं है। उसने कहा जब ये मरे थे ये भी मेरी तरह थे, अच्छा लेकिन इनके औलाद ने दुआ की, इनकी बहू ने दुआ की, इनके घर वालों ने दुआ की, कुरान खानी की, ये अल्लाह ने बख्श दिए। ठीक है। जो मेरे थे उन्होंने सारा मेरा माल तो तकसीम कर लिया, लेकिन मेरी कब्र पर भी कभी नहीं आए, नमाज नहीं पढ़ी, कुरान की तलावत नहीं की। अल्लाह ने मुझे अजाब नाज़िल किया हुआ है। मुब्तला कर दिया। ठीक है जी। वो वापस उनके घर जाता है, ठीक है। सबको जमा कर बेटों को, उन्होंने कहा आपके नमाज ना पढ़ने से आपका बेटा जहन्नम में जा रहा है। ठीक है। वो सब नमाजी बन गए, सब घर वाले, उनकी बहू बेटे सब नमाजी बन गए। दोबारा उनके फिर वहाँ गुजरे तो वो ऐसा नूर जमा हुआ था जैसे मक्खन जमा होता है। ठीक है। उन्होंने कहा वो दुआ की बरकत थी ना, ठीक है। ये अल्लाह पाक का वादा है कि क़यामत वाले दिन आदमी से गुनाहगार मरेगा, लेकिन जब कब्र से उठेगा उसके साथ पहाड़ों जैसी नेकियां होंगी, तो उसकी वही होंगी जो पीछे से दुआ होगी। अच्छा, आपको लगता है कि जितने भी ज़ायरीन हैं बहुत हद तक उनको इस तरह इस्लाह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बिल्कुल जो है ना सलाम का मखलूत मर्द औरत का, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये बिल्कुल सिर्फ आप हरम शरीफ में हज के मौके पे, उम्रे के मौके पे इकट्ठे हो सकते हैं, वो भी एक हद है। लेकिन उसके बाद जो है हर मामला की अर्ज पहले कर दी है, ये इल्म की और तरबियत की बड़ा फुकदान है। तो इसकी कौन जिम्मेदार कौन है, किसकी जिम्मेदारी, इनकी कौन इस्लाह? जिम्मेदारी बीमार आदमी है ना, उसको चल के डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर दवाई देगा। अगर डॉक्टर वो जैसे ही नहीं, लेकिन वो बाज़ दफ़ा डॉक्टरों में ही ऐसा मर्द वो खुद इस मर्द में मुब्तला होते हैं, तो कौन उनकी? हमारी भी बदकिस्मती है, अच्छा उसमें हम सब जिम्मेदार। अच्छा। इस माशरे के बिगाड़ के हम सब जिम्मेदार हैं। सही। हाँ, इसमें कोई बड़ी जुबान नहीं है, ना कोई मौलवी ना कोई पीर, अच्छा और ना ये अवाम, ठीक है। ये सब उसमें आते हैं। मेरी जिम्मेदारी भी है, अच्छा अच्छा। मैं अपना किरदार अच्छा करूँ, मामला अच्छा करूँ, रहन सहन अच्छा करूँ, ठीक है। तो और जो मेरे इर्द गिर्द लोग, मेरे करीबी लोग, उनको समझाऊँ कि इनकी जिम्मेदारी है कि थोड़ा टाइम 5 मिनट जाके अपनी मस्जिद के इमाम साहब से कोई कुरान से ही कर ले, कोई दुआ फातिहा शरीफ पढ़ ले, कुल शरीफ पढ़ ले, कुछ तो पढ़ेंगे ना। तो औरतों का इस तरह कब्र पे हाजिरी, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। इसके भी खिलाफ हैं आप? मैं क्या जायज़ नहीं है। अच्छा, मेरी शरीयत जो नबी पाक का फरमान है सबसे मुकद्दम है। आपने नाम क्या फरमाया अपना? मेरा नाम मियां मोहम्मद इस्माइल नक्शबंदी है। मियाँ साहब आप खुद फैमिली के साथ तशरीफ़ फरमा है, लेकिन इस मौक़िफ़ के मुखालफत भी है। बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन वो बापर्दा आए हैं। अच्छा अच्छा, बापर्दा हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसा नहीं मामला। हम एक नीयत से आए हैं, वो बापर्दा मामलात है साढ़े, हम शरीर के हदूद के बाहर नहीं निकले, सही है। कोई डोल बका लेके नहीं आए, ठीक है। बिल्कुल सादगी के साथ आए हैं। चले जी। शुक्रिया बहुत।